होलिका दहन की अग्नि में जरूर डाले यह चीज, दौड़ी चली आएगी माता लक्ष्मी, भर जाएंगे धन के भंडार। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। होलिका दहन की अग्नि में चुपके से डाल दे ये चीज, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में होली के पावन पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आप सभी को बता दें कि हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन यानी छोटी होली के अगले दिन लोग रंग वाली होली खेलते हैं, क्योंकि होली प्रमुख रूप से रंगों का त्योहार है। साथ ही साधक अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए होली के दिन पूजा अर्चना करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। क्योंकि होलिका दहन के दिन किए गए उपाय ज्यादा प्रभावी होते हैं, ऐसे में होली को किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी रातों रात किस्मत को बदल सकता है। क्योंकि प्रिय मित्रों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं है, बल्कि तंत्र, ज्योतिष और आध्यात्मिक शक्तियों का भी अद्भुत संगम है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि होली पर श्रद्धा भाव से शुद्धता के साथ उपाय करने से आपको धन, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। जातक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, क्योंकि होली के दिन किए गए उपाय बेहद ही लाभकारी साबित होते हैं। ऐसे में मित्रों, आप सभी को बता दें कि होलिका दहन इस बार 2025 में 13 मार्च को रात में होगा, क्योंकि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से लेकर रात 12:30 तक रहेगा, इसलिए इसी समय होलिका दहन करना शुभ साबित होगा। साथ ही दोस्तों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और अगले दिन धुलंडी यानी रंगवाली होली खेली जाती है। ऐसे में इस बार 2025 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 2025 में होली का पावन पवित्र पर्व 14 मार्च को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत और स्नानदान भी 14 मार्च को किया जाएगा। वही पूर्णिमा के स्नानदान के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म में स्नान दान के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्मा मुहूर्त माना गया है। ऐसे में 14 मार्च को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:44 तक रहेगा। इस दौरान आप स्नानदान करके पुण्य फलों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी आप स्नान दान कर सकते हैं। इस समय भी स्नान दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन की रात ऐसी दिव्य ऊर्जा से भरी होती है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख समृद्धि ला सकती है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आप सही समय पर सही उपाय करें। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य चमके, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो और घर में धन धान्य की बरसात हो, अन्न धन के भंडार भरे रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को होलिका दहन की अग्नि में श्रद्धा पूर्वक अर्पित करने से साधक को माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा साधक को माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा जातक का भाग्य सूर्य की तरह चमक जाता है, रातों रात बेड़ा पार हो जाता है, जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है।
ऐसे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि होलिका दहन की अग्नि में ऐसी कौन सी गुप्त चीज डालने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और अन्न धन के भंडार भर सकते हैं। इस वीडियो में आपको होली के पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता है और अधूरे ज्ञान से सिर्फ जीवन में असफलता ही हासिल होती है और बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी भी नाराज होती हैं। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, ताकि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो और घर में सुख समृद्धि आए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में कौन सी गुप्त चीज डालने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रिय मित्रों, आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको यह बात माननी है या नहीं माननी है, यह आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप होलिका दहन की अग्नि में इस चीज को डाल देते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी, सूर्य की तरह भाग्य चमक जाएगा। आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा, जिससे जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे। नंबर 1, लौंग और इलायची। प्रिय मित्रों, लौंग और इलायची को धार्मिक कार्यों में विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसे में होलिका दहन में इनका प्रयोग करने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि लौंग को हवन सामग्री में विशेष रूप से शामिल किया जाता है, साथ ही लौंग नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की शक्ति रखती है। ऐसे में इसे होलिका दहन की अग्नि में डालने से वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैलती है, जो मन को शांत और एकाग्र करने में सहायक होती है। वहीं इलायची को धन और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब इसे होली की अग्नि में अर्पित किया जाता है तो यह देवताओं को प्रसन्न करती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। साथ ही व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 2, गोबर के उपले। दोस्तों, गोबर के उपले या फिर कंडे हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व रखते हैं। ऐसे में इन्हें होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जब होली की अग्नि में उपले जलते हैं तो उनकी सुगंधित धुआं न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी करता है। साथ ही पौराणिक मान्यता है कि होलिका की अग्नि में गोबर के ऊपर डालने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। इसके अलावा अगर आपका धन कहीं पर फंसा हुआ है तो रुका हुआ धन भी मिलता है। नंबर 3, गूलर की लकड़ी। जी हाँ दोस्तों, आम की पत्तियों और गूलर की लकड़ी को शास्त्रों में विशेष रूप से पवित्र माना गया है, क्योंकि आम का वृक्ष जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय माना जाता है और गूलर की लकड़ी देवी लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है। ऐसे में इन्हें होलिका दहन की अग्नि में समर्पित करने से घर परिवार पर पड़ रही बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर से वास्तु दोष भी दूर होता है। इसके अलावा यह चीजें न केवल आध्यात्मिक शुद्धता लाती है, बल्कि इससे घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। साथ ही मान्यता है कि इससे संतान संबंधी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं और संतान को भविष्य में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं।
नंबर 4, नारियल। प्रिय मित्रों, नारियल को पूजा पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और नारियल को हिंदू धर्म में श्रीफल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है शुभ फल। ऐसे में इसे होलिका दहन पर देवी देवताओं को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा होलिका दहन में नारियल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और सुख शांति आती है, साथ ही रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। वही मान्यता है कि नारियल भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जब इसे होली की अग्नि में चढ़ाया जाता है तो यह सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और दुष्ट प्रवृत्तियों को जलाकर नष्ट कर देता है। साथ ही साधक की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 5, हल्दी और मूंग। दोस्तों, हल्दी को हिंदू धर्म में शुभ और पवित्र माना गया है क्योंकि यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय होती है। ऐसे में जब होलिका दहन में हल्दी अर्पित की जाती है तो जीवन में सुख सौभाग्य और धन दौलत में बरकत होती है। साथ ही हल्दी को तांत्रिक दृष्टि से भी शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि यह बुरी शक्तियों और ग्रह के दोषों को दूर करती है। इसके अलावा मूंग भगवान गणेश और भगवान शनिदेव की प्रिय मानी जाती है। ऐसे में मूंग को भी होलिका में अर्पित करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति प्राप्त होती है। साथ ही अगर आप होलिका दहन पर हल्दी और मूंग का दान करते हैं तो आपका भाग्य मजबूत होता है, आपको भाग्य का साथ मिलता है, जिससे आपको जीवन में सफलता हासिल होती है। नंबर 6, गुड़ और तिल। प्रिय मित्रों, गुड़ और तिल का मिश्रण भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से पवित्र और धार्मिक माना गया है, क्योंकि तिल का संबंध भगवान विष्णु और भगवान शनिदेव से है, जो व्यक्ति के पापों को दूर करने और उसे पुण्य फल प्रदान करने में सहायक होता है। ऐसे में होलिका दहन की अग्नि में तिल अर्पित करने से जीवन से और घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही साधक को भगवान शनि देव के दोषों से मुक्ति मिलती है और अगर कुंडली में शनि की दशा खराब है तो वह भी ठीक होती है। इसके अलावा गुड़ को सौभाग्य और मधुरता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में होलिका दहन पर इसे अग्नि में अर्पित करने से जीवन में सुख शांति, धन धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके अलावा मान्यता है कि गुड़ और तिल होलिका दहन की अग्नि में चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति को पितृ दोष से कर्ज या आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। नंबर 7, सरसों के दाने। जी हाँ दोस्तों, सरसों के दाने होलिका दहन में डालने की परंपरा का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सरसों के दाने होलिका दहन में जलाने से बुरी नजर, टोटके और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और भाग्य का साथ मिलता है। नंबर 8, गोमती चक्र। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि गोमती चक्र को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में गोमती चक्र होलिका दहन की अग्नि में श्रद्धा भाव विधि विधान से समर्पित करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और धन दौलत में वृद्धि होती है। इसके अलावा यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बेहद ही शुभ होता है जिनका व्यापार या नौकरी में नुकसान हो रहा हो, जीवन में असफलता हासिल हो रही हो, बने बनाए काम भी बिगड़ रहे हैं। ऐसे में गोमती चक्र को पहले गंगाजल से शुद्ध करें, फिर इसे होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 9, कपूर और घी। प्रिय मित्रों, कपूर और घी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना जाता है।
साथ ही कपूर और घी पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ऐसे में घर में कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और इससे उत्पन्न धुआं नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। इसके अलावा होलिका दहन में कपूर डालने से यह माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और रुके हुए कार्य को गति मिलती है। साथ ही घी अग्नि को तेज और शक्तिशाली बनाता है, जिससे इसकी शुद्धि और बढ़ जाती है। वही घी को आहुति के रूप में समर्पित करने से देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो प्रिय मित्रों, यह थी वह चीजें जिन्हें होलिका दहन की अग्नि में श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से डालने से व्यक्ति को सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।